26 जनवरी आने वाली थी। जंगल के सभी पक्षी मिलकर झंडा फहराना चाहते थे। आजादी के इस दिन को जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाया करते थे, पर जंगल में रहने वाली प्यारी चिड़िया के लिए आज का दिन बहुत दुखद था। आज सवेरे चिड़िया का बेटा जंगल में खेल रहा था कि तभी अचानक चिड़िया का बेटा गायब हो गया। चिड़िया हर जगह अपने बेटे की तलाश कर रही है, पर चिड़िया को उसका बेटा कहीं नहीं मिल रहा। चिड़िया अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है, फूट फूट कर रो रही है और जगह जगह चिल्ला रही है, पर उसका बेटा पिंटू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। आसमान में उड़ते चील को देख चिड़िया डर रही कि कहीं उस चील ने तो उसके बेटे को मार खाया होगा। तो तरह तरह के सवाल माँ चिड़िया के मन में चल रहे हैं। माँ चिड़िया का उसके बेटे पिंटू के अलावा कोई नहीं। आखिर क्या हुआ माँ चिड़िया के साथ, देखते हैं आज की कहानी में। पूरी कहानी जरूर देखें। सुबह का वक्त होते ही चिड़िया का बेटा अपनी माँ से कहता, मम्मा मम्मा मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर खेलने जाना है। कल तो 26 जनवरी है, कल तो हम आजादी का त्योहार मनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप खीर और पूड़ी बनाएं। मुझे खीर पूड़ी बहुत पसंद है और मेरी दोस्त राधा कबूतरनी को भी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं आप दोनों के लिए खीर पूड़ी जरूर बनाऊंगी। पर अभी मुझे भोजन लेने जाना था, कल के लिए चावल भी तो इकट्ठे करने होंगे। अगर आप अभी खेलने चले जाओगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा। मम्मा मम्मा मैं बाहर दूर नहीं जा रहा। आज राधा कबूतरनी ने कहा था कि वो खुद मेरे घर आएगी। हम दोनों आज हमारे घर के बाहर में ही खेलेंगे। आप भोजन लेने जा सकते हो, आप जाओ। अपने बेटे की बात सुनने के बाद चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा कबूतरनी आ गई थी। पिंटू चिड़िया और राधा कबूतरनी आज सुबह से ही खेल रहे थे। प्यारी चिड़िया भी घर लौट आई थी। घर के बाहर दोनों बच्चे खेल रहे थे और प्यारी चिड़िया उनकी आवाजें सुन रही थी और अपने घोंसले में बैठी हुई थी। पर तभी अचानक चिड़िया को बच्चों की आवाज आनी बंद हो गई। चिड़िया जैसे ही बाहर गई, उसने अपने बच्चे को वहां नहीं पाया। चिड़िया को लगा कि वो राधा कबूतरनी के घर पर गया होगा। चिड़िया उड़ान लगाती हुई कबूतर के घर पर गई। कबूतर भैया, पिंटू आया है क्या? अभी कुछ देर पहले राधा कबूतरनी के साथ ही खेल रहा था और फिर अचानक ना जाने कहाँ चला गया। नहीं नहीं चिड़िया बहन, पिंटू तो यहाँ नहीं आया और अभी कुछ 15 मिनट पहले ही राधा कबूतरनी आई है। वो तो खेलकर बहुत थक गई हूँ कह रही थी और आते ही खाकर सो गई है। कल के 26 जनवरी के लिए पिंटू और उसने डिसाइड किया है कि वो दोनों खीर पूड़ी खाने वाले हैं कल। कबूतर भैया, ना जाने पिंटू कहाँ है। मुझे लगा कि आपके घर होगा, राधा कबूतरनी के साथ आया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया बहन तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ आखिर कहाँ गया पिंटू। इस तरह से कबूतर कहता है। कबूतर प्यारी चिड़िया के साथ जंगल के सभी जगह पिंटू चिड़िया की तलाश कर रहा था। कभी चिड़िया अकेली तो कभी कबूतर अकेला। रात का वक्त हो चुका था पर पिंटू चिड़िया की कोई खबर नहीं थी। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत थक गया और रात का वक्त भी हो गया है। ना जाने आपका बेटा कहाँ गया। अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं घर जा रहा हूँ, आप भी घर चली जाओ। कहीं गया होगा, आ जाएगा वापस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कबूतर भैया? मैं भला घर पर कैसे रह पाऊंगी? मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। आप जाओ, आप जाकर अपना परिवार देखो। मैंने आज अपने बच्चे को ढूंढना ही है। इस तरह से चिड़िया कहती है और चिड़िया उड़ान लगाना शुरू करती है। चिड़िया को अपने जंगल में कहीं पर भी पिंटू चिड़िया दिखाई नहीं दे रहा था। चिड़िया बहुत परेशान थी। रात गुजर गई, सुबह का वक्त भी हो गया, पर चिड़िया के बच्चे की कोई खबर नहीं। चिड़िया की घबराहट अब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ऊंचे आसमान में उड़ता चील देखकर चिड़िया डर रही थी कि कहीं इस चील ने उसके बेटे को अपना शिकार तो नहीं बना लिया। ये चील को देखकर ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, आज आजादी का दिन है, 26 जनवरी है आज मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। भगवान जी, जहाँ भी मेरा बच्चा हो
मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। चिड़िया उड़ान लगाती हुई पहाड़ वाले जंगल की ओर जाती है। पहाड़ वाली गुफा के बाहर बैठती है। चिड़िया को ऐसा लग रहा था मानो चील ने ही उसके बेटे को पकड़ लिया हो, पर चिड़िया को कंफर्म मालूम नहीं था कि उसका ये शक बिल्कुल सही है। चिड़िया का बेटा एक पिंजरे में कैद था। कल जब वो बाहर खेल रहा था, राधा कबूतरनी के जाने के बाद जब अपने घर ही जा रहा था, चील ने उस पर हमला किया और उसे अपने साथ गुफा में ले आया। पत्नी चील, तुम तो जानती ही हो कि शिकार मिलना कितना मुश्किल हो गया है। आज 26 जनवरी है। आज रात को इस चिड़िया को ही पकाना है तुम्हें। बहुत स्वाद आएगा। बिल्कुल नरम नरम हड्डी है इसकी। हाँ हाँ पति चील जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। आज रात को तो इन्हीं का मांस बनने वाला है। दोनों मजे मजे से खाएंगे। वैसे भी मांस खाए काफी वक्त हो गया था। इस तरह से पति चील और पत्नी चील आपस में बातें कर रही थी। गुफा के बाहर बैठी चिड़िया ने उनकी बातों को सुन लिया। चिड़िया को अब पक्का यकीन हो गया था कि दोनों चील ने ही उसके बच्चे की किडनैपिंग की है। रात के वक्त वो पिंटू चिड़िया को पकाकर खाने वाले थे। चिड़िया बहुत डर रही थी। नहीं, मुझे डरना नहीं है। आज अगर मैंने हिम्मत नहीं किया तो मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। आज मुझे हिम्मत करना ही होगा। इस तरह से कहने के बाद चिड़िया ने एक डंडा उठाया। चिड़िया को उम्मीद नहीं थी कि वो चीलों से अपने बेटे को बचा सकती है, पर चिड़िया के पास कोई रास्ता नहीं था। आज चिड़िया या तो मर जाती या अपने बच्चे को बचा लेती। चील के डर से कोई भी पक्षी चिड़िया की मदद तो नहीं करने वाला था। सबको अपने अपने जान की फिक्र थी। चिड़िया ने एक डंडा उठाया और गुफा के अंदर चली गई। चिड़िया ने अपने बेटे की ओर देखा जो पिंजरे में कैद था। चिड़िया ने हिम्मत करके चीलों के सामना किया। चीलों को डंडे से बहुत मारा और फिर अपने बेटे के पास गई। उसे पिंजरे से आजाद कर दिया और अपने बेटे के साथ उड़ान लगाती हुई अपने घर की ओर आ गई। आज एक माँ चिड़िया ने एक खुशी हासिल कर ली थी। अपने बेटे को आजाद करके चिड़िया को बहुत खुशी हो रही थी। शाम का वक्त होते ही जंगल के सभी पक्षी मिलकर 26 जनवरी का झंडा फहराते हैं और इस आजादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ना जाने कौन थी, मुझे तो लगता है कि जिस चिड़िया को आपने पकड़ रखा था उसी की माँ होगी। हाँ हाँ वही थी। मैं उनका घर जानता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी जाकर उसे दोबारा पकड़ ला सकता हूँ। रुको, अभी पकड़ कर लाता हूँ दोनों के दोनों को। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चील जी, जाने दीजिए। हम सिर्फ मांस खाने का शौक नहीं करते। किसी के बच्चे को खाएंगे तो माँ चिड़िया को कितनी तकलीफ होगी। आप तो जानते ही हो कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती और अपनी बेटी चिड़िया को खोने का दुख मुझे आज भी है। आप दोबारा वहाँ मत जाना और किसी भी बच्चे का शिकार मत करना। मरे हुए पक्षियों को खा लिया करेंगे, पर किसी भी परिवार को हमें अलग नहीं करना। बच्चों का दुख हम दोनों से ज्यादा कौन ही समझेगा। इस तरह से पत्नी चील कहती है। पति चील और पत्नी चील दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर झंडा फहराकर खुशियां मना रहे थे। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका धन्यवाद।